इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हम डे बुक में ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे हम प्रतिदिन जो जो डेली जो भी हम पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसका हम रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं। इसमें कुछ शीटें देख रहे हैं आप, जैसे लेज़र है, कैश है, पेमेंट है, रिसीप्ट है। हम यहाँ पे कैश का, जैसे हमने कैश की शीट में आए थे, यहाँ दो लेज़र बने हुए हैं। ये हम फिलहाल जितना वाइट कलर में है इसको डिलीट कर लेते हैं कीबोर्ड से, और यहाँ पे जो भी हमारा ईयर चल रहा है उसको देते हैं। अब सीधे आ जाते हैं हम लेज़र में, ओपन फॉर्म में आएंगे हम। तो यहाँ पे ये फॉर्म जो आएगा इसमें है लेज़र, कैश बैंक, एक पार्टी का। इसमें पार्टी भी हो जाएगी, एक्सपेंस भी हो जाएंगे। पेमेंट है, रिसीव है, डेबिट रिपोर्ट है और डेट वाइज रिपोर्ट। तो हम सबसे पहले चलते हैं कैश और बैंक वाले में। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास पैसा किस तरह से आपके पास आता और जाता है। हमारे पास जो पैसा आता है, मान लीजिए कैश आता है और ये 50,000 आपके पास अमाउंट अवेलेबल है। फिर यहाँ पे हमने ले लिया बैंक, इसमें देख लेंगे इसमें 20,000 हमारे पास अवेलेबल है। इसको हमने सेव कर दिया। तो ये हमारे दो लेज़र यहाँ पे बन गए, ये वाले। इसका काम इतना ही। अब इसमें जितने भी आपके पास कैश और बैंक के लेज़र होंगे वो आप ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लेज़र में। यहाँ पे अगर हम किसी पार्टी को दे रहे हैं, जैसे पार्टी का नेम मिस्टर ए, मोबाइल नंबर, और कोई पिछला पैसा नहीं है, ये आ गया। इसी तरह से मिस्टर बी, इनका मोबाइल नंबर, और इनसे हमने 5,000 रुपये लेने हैं। 5,000 रुपये मतलब इसके अकाउंट में है। अच्छा, इसी तरह से आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे मोबाइल की जगह एक्सपेंस कर देंगे, तो आपको आइडिया रहे। और जैसे कमीशन अर्न, इनकम कर देंगे, आपको आइडिया रहे। तो ये आपके लेज़र बन जाएंगे। अभी किसी लेज़र को हमें पेमेंट करना है, मान लीजिए हमने इनकम, हमें कमीशन प्राप्त हुआ सबसे पहले, तो हम जैसे ही ये रिसिप्ट वाले वो खोलेंगे, रिसिप्ट, ये फॉर्म आएगा। इसमें ये जो है आपके वो नाम है जो लेज़र है, ये उनके मोबाइल नंबर हैं, या फिर आप उनको किस तरह से। अब हम एक्सपेंस देखना चाहते हैं तो ई एक्स पी लिखेंगे तो एक्सपेंस के सारे आ जाएंगे, जितने भी होंगे एक्सपेंस के आ जाएंगे। अब हम एम से शुरू करेंगे तो एम वाले सारे आ जाएंगे। ए से शुरू करेंगे, बी, सी, तो सी से है हमारा कमीशन। ये मैंने सर्चेबल बनाया है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो देखें इसमें पेमेंट वाउचर नंबर ऑटोमेटिक चल रहा है, डेट ऑटोमेटिक आ रही है, आपने पार्टिकुलर में ले लिया। अब इसको आप पैसा कैसे दे रहे हैं, हमारे पास दो लेज़र हैं, कैश का है और एक बैंक का। कैश है, अमाउंट हम सॉरी ले कैसे रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिसिप्ट एंट्री है। मान लीजिए 15,000 हमें कमीशन प्राप्त हुआ, हमने इसको ऐड सेव कर दिया। इसके बाद इसका काम खत्म हो गया, इसको हमने एग्जिट कर दिया। तो कमीशन हमने ले लिया। अब हम रिसीप्ट में, पेमेंट में आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने मान लीजिए बैंक से जमा किया 2,750 रुपये। यहाँ पे नरेशन इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं आप, ऐड सेव कर लिया। तो ये होगा हमारे ट्रांजैक्शन, पैसा लिया हमने, पैसा दिया। अभी क्या है, हमें ये देखना है, जैसे मान लीजिए कैश बैंक ये आ रहा है। इसके बाद हमें जो रिपोर्ट देखनी है, हमें देखनी है डेट। कौन से मंथ की देखनी है, तो ये हमारा जो मंथ चल रहा है ये नवंबर चल रहा है। और कैश ट्रांजैक्शन देखना है, जो बैंक का होगा वो नहीं आएगा। जैसे कैश तो इतना हमारे पास आया है, बैंक में देखेंगे तो बैंक से हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, 20,000 बैंक में ओपनिंग में थे, टोटल पेमेंट इतना हुआ, अभी इतने बाकी। अगर हम कैश देखेंगे तो कैश दिखाएगा 50,000 था, 15,000 रुपये रिसीव हुआ कमीशन से, और वो 65,000। तो एक ही डे वाली, मतलब प्रतिदिन एक दिन में जो 10 एंट्री पे होंगे तो 10 की 10 आ जाएंगी। चलिए हम किसी और को भी पेमेंट कर देते हैं। जैसे मिस्टर ए को हमने कैश 5,000 का पेमेंट कर दिया, डेट हमारी यही चलती रहेगी। मिस्टर बी को 2,000 रुपये का इसको पेमेंट कर दिया।
और इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। अब हम जब डे बुक देखेंगे कैश और देखते हैं नवंबर में, तो जितनी भी एंट्री होंगी वो यहाँ सब क्रम वाइज आ जाएंगी इस तरह से लाइन। मिस्टर ए से इतना पेमेंट हुआ है और मिस्टर बी को इतना कमीशन इतना हुआ। 50,000 ओपनिंग में था कैश हमारे पास, 7,000 रुपये पेमेंट हुआ है, 15,000 रिसीव हुए हैं, तो 50 और इनके बीच का डिफरेंस 8,000 रुपये यहाँ पे बढ़ गए। अब हम देखते हैं डेट वाइज, तो हम देखेंगे अप्रैल में देख रहे हैं, जैसे नवंबर में देख रहे हैं, इसमें नवंबर में कैश बैंक, ये इसको हटा देंगे तो ओवरऑल दिखा देगा। ओवरऑल यानी 50,000 और 20,000, 70,000 रुपये हमारे पास ओपनिंग में था इस डेट में, और क्लोजिंग इस डेट में इतना था। यहाँ पे ये जितने ट्रांजैक्शन होते रहेंगे उसके हिसाब से डेट भी आती रहेगी। मान लीजिए अगर हमने कुछ ट्रांजैक्शन पिछली डेट में कर दिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 11 तारीख में हमने मिस्टर बी को कैश 8,500 रुपये दिए थे, तो आप देखेंगे डेट वाइज में नवंबर में आपके पास कैश का देख लो, बैंक का देखें, या फिर ओवरऑल देखें। 11 तारीख यानी 11वां महीना 10 तारीख में, ये आपके कंप्यूटर पर डिपेंड है, जिस तरह से होगा उसी तरह से डेट आएगी। 70,000 रुपये आपके ओपनिंग में थे, इतना अमाउंट गया था, इतना अमाउंट इन हुआ था, इतना बाकी था। अब चूंकि इतना बाकी था वो यहाँ पे आ गया ओपनिंग में, फिर उसके बाद अमाउंट आउट इतना हुआ और उसमें से जो बाकी बची वो इतना। ये डिटेल यहाँ पे भी शो करता है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है और ईमेल आईडी, वहाँ से आप देख सकते हैं।